नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपका सप्तशी संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 8 में उनमें पद्य जो हमने आगे की क्लास में पढ़ा था, दोहे, पद्य 5 दोहे, उनके कवि थे कबीर, रहीम और तुलसीदास जी। तो आज की क्लास में हम उनका स्वाध्याय देखेंगे। तो स्वाध्याय के लिए आपको अपनी पुस्तक और किताब और कापी यानी कि नोटबुक साथ में रखनी है और रबड़ पेंसिल साथ में रखना है। जो जो प्रश्न यहाँ मैं लिखवाऊंगी वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। तो आपका स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द है उद्यम। उद्यम शब्द है तो उनका अर्थ क्या होता है? तो उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। ठीक है, और उनका वाक्य लिखिए, उद्यमहीन व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। दूसरा शब्द है प्रकृति। उनका अर्थ होता है स्वभाव। प्रकृति यानी स्वभाव। उनका वाक्य लिखिए, उन व्यक्ति की प्रकृति ही ऐसी है। ठीक है, फिर तीसरा शब्द है खैर। खैर यानी कुशलता। उन शब्द का अर्थ होता है कुशलता। खैर का अर्थ होता है कुशलता। अब उनका वाक्य लिखिए, मनुष्य को अपनी खैर करनी चाहिए। अब तीसरा जो चौथा शब्द है वह है कुसंग। कुसंग यानी बुरी संगति। उनका अर्थ होता है बुरी संगति। तो वाक्य लिखिए, हमें कुसंग से दूर रहना चाहिए। आगे का शब्द है कंचन। कंचन यानी सोना। उनका अर्थ होता है सोना। तो उनका वाक्य लिखिए, बहू को सास ने नए कंचन के गहने बनाकर दिए। अब आगे का जो शब्द है वो है जपमाला। जपमाला, तो उनका अर्थ होता है जप करने वाली माला। तो शब्द में उनका वाक्य में प्रयोग किए तो वाक्य लिखिए, दादाजी सवेरे मंदिर में जपमाला लिए जप कर रहे थे। आगे का शब्द है दुख। दुख यानी गम। उनका अर्थ होता है गम। उनका वाक्य लिखिए, हमें दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी रहना चाहिए। आगे भुजंग। भुजंग यानी सांप। भुजंग का अर्थ होता है सांप। तो उनका वाक्य लिखिए, लोग भुजंग से डरते रहते हैं, यानी कि लोग सांप से डरते रहते हैं। फिर है हर्ष। तो उनका अर्थ होता है खुशी। खुशी, आनंद उनका अर्थ होता है। वाक्य लिखिए, हमें ऐसे घर नहीं जाना चाहिए जहां हमको देखकर हर्ष नहीं होता। ठीक है, अब प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कबीर साईं से कितना मांगते हैं?
कबीर साईं से कितना मांगते हैं? तो उनका उत्तर लिखिए, कबीर जी साईं यानी भगवान से इतना ही मांगते हैं जितना उनके कुटुंब में समाए, यानी कि उनके कुटुंब का भरण पोषण हो जाए, और घर आया जो मेहमान है, जो साधु संत है, वो भी भूखा न जाए। उतना ही उनको धन या अन्न उतना ही चाहिए कि वह उनका कुटुंब का भरण पोषण कर सके, उनसे ज़्यादा की उनको लालसा नहीं है। दूसरा है, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? तो उनका उत्तर लिखिए, हमें सोचे समझे ही सारे कार्य करने चाहिए। अगर जो हम बिना सोचे कार्य करेंगे तो उनका परिणाम बुरा ही होगा, और बाद में हम ही दुनिया में हंसी का पात्र भी बनेंगे, उनका परिणाम भी बुरा होगा और सारे परिणाम हमको ही भुगतने पड़ेंगे। इसलिए हमें कोई भी कार्य सोचे समझे बिना नहीं करना चाहिए। तीसरा, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम जी क्या कहते हैं? तो चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम जी कहते हैं कि भले ही बुद्धिशाली व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति भले ही कुसंगति में यानी कि बुरे व्यक्ति के साथ में रहे, परंतु अपनी अंदर जो छिपी कार्यदक्षता है वह कभी नहीं छोड़ता, अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ता। वैसे ही जो चंदन का पेड़ होता है उस पे भुजंग यानी के सांप लिपटे रहे तो भी चंदन को उसके विष से कोई फर्क नहीं पड़ता और चंदन महकता रहता है। उसी तरह बुरे संगति में रहने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें हमारी अच्छाई दिखानी चाहिए। अब चौथा प्रश्न है, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? बड़े लोगों की रहीम जी कहते हैं, उनका उत्तर लिखिए। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग अपनी बाला नहीं करते, अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करते, अपनी बड़ाई खुद नहीं दिखाते। और जैसे हीरा कीमती धातु में गिना जाता है तो हीरा खुद की कीमत नहीं लगाता, वैसे ही बड़े लोग अपनी बड़ाई खुद नहीं दिखाते। तीसरा है, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? यहाँ पे तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? तो उत्तर लिखिए। तुलसीदास कहते हैं कि जिस घर में हमारा आदर नहीं होता है, जहाँ हमको प्रेम भरी दृष्टि से नहीं देखा जाता है, उस घर में भले ही सोना जैसी कीमती धातु जैसे बारिश क्यों नहीं हो, सोना वहाँ पे बरसता क्यों नहीं हो, वो भले ही धनवान हो, लेकिन हमारा वहाँ पे आदर नहीं होता तो उस घर में हमको नहीं जाना चाहिए। इस इकाई प्रश्न 3 इस इकाई के दोहे में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे? तो लिखिए, इस इकाई में कबीर जी, रहीम जी, तुलसीदास जी ने अपने दोहे द्वारा अलग अलग गुणों को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। कबीर जी ने धन लालसा की लालसा नहीं की है और बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना है, फिर अपना विचार कर दूसरों का भी विचार करना है, यह बात कबीर जी ने कहा है। फिर रहीम जी ने यह कहा है कि
भले ही बड़ा आदमी बड़ा क्यों न हो, लेकिन अपने मुख से अपनी प्रशंसा कभी नहीं करता, इसलिए हमें कभी भी बड़ाई दिखानी नहीं चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह गुण उसने दिखाया है। और तीसरा गुण यह है कि भले ही हम कुसंगति में रहे, फिर भी हम अपनी अच्छाई करना नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे गुण उन्होंने इस पद्य द्वारा हमको दिखाए हैं। और 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियाँ का निर्माण कीजिए। पहेलियाँ आपको करनी है। तो पहला शब्द है तोता, तो तोते के ऊपर आपको पहेली बनानी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है तोता, तन है हरा, मुँह है लाल, पिंजरे में रख कर लो मुझे पाल, सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च, अमृत और आम। ठीक है, तो ये तोता। फिर पतंग की पहेलियाँ है, पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती, बातें खूब हवा से करती, कट जाए धागा जमीन पर गिरती। तो वह क्या है? तो वह है पतंग। अब है चिड़िया, चींची करके शोर मचाती, क्या करके? चींची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती, चहक चहक कर गाती गाने, फुदक फुदक कर चुगती दाने। तो ये कौन करती? तो चिड़िया। तो यह पहेली आपको आपकी कॉपी में लिखनी है। और आज हमारा जो पद्य 5 दोहे हैं उनका जो स्वाध्याय है वह हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, अस्तु।